I माइनस में दो रिएक्शन और ऐड करेंगे, ऑल्दो दीज रिएक्शंस विल कम इन कैटायंस आल्सो, बट यहाँ भी ऐड करेंगे। CuI2 बनता है सॉलिड स्टेट में +2 कंपाउंड कॉपर के अनस्टेबल होता है, +1 में कन्वर्ट होता है, देन I3 माइनस ब्राउन कलर का। I3 माइनस बनता कैसे है, I2 बनेगा एंड I2 विल कंबाइन विद I माइनस गिविंग I3 माइनस। I3 माइनस का शेप होता है लीनियर, 3 लोन पेयर आएंगे, इसके शेप पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बॉन्डिंग में शायद क्या हो। One more reaction of I minus, that is with Hg2 plus. Although these reactions will come again when we will be discussing about copper +2 cation and Hg +2 cation, but यहाँ भी करा देता हूँ। रेड प्रेसिपिटेट मिलता है एक्सेस I माइनस में HgI4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड पोटेशियम के साथ अगर लिखो तो K2HgI4। तो टेक अल्कलाइन, अल्कलाइन K2HgI4 will be known as नेस्लर्स रिएजेंट। ये आगे आएगा अमोनियम या अमोनिया की टेस्टिंग में यूज होगा, कैटायंस में करेंगे इसको, लैब में शायद सुना होगा नेस्लर्स रिएजेंट। अल्कलाइन K2HgI4, तो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं इसको। Hg2 प्लस में Ki डालेंगे, एक्सेस K2HgI4 बनेगा। That completes your I माइनस कंप्लीट हो गया, और अब ग्रुप 2 में एक ही रेडिकल बचा है, एक नहीं, आई थिंक नाइट्रेट भी नहीं किया ना, 2 रेडिकल बचे हैं, NO3 माइनस एंड F माइनस। नोट डाउन F माइनस। कोऑर्डिनेशन की बुकलेट हो गई, और डाउट बचे हैं? 5 मिनट और डाउट लूंगा। कोऑर्डिनेशन बुकलेट लाते रहो, पूछते रहो डाउट आराम से अक्टूबर तक। CuI2 अंशक कॉपर 2 प्लस में थोड़ी स्टेबिलिटी डिस्कस करूंगा, वैसे मोर और लेस एक्सपेरिमेंटली समझो, थ्योरेटिकली इट्स डिफिकल्ट, बट कॉपर +2 जो है सॉलिड स्टेट में अनस्टेबल होता है, एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होता है। सो प्रेसिपिटेट जब बनेगा तो कॉपर +2 प्रेसिपिटेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर रिएक्शन विल सी विद साइनाइड आल्सो। साइनाइड में भी पहले CuCN2 बनेगा, लेकिन वो CuCN में कन्वर्ट हो जाएगा। So कॉपर +2 में डिस्कस करूंगा उसको। So Hg2C, why isn't Hg2I2 be also formed? नहीं, इसको क्या कॉपर से रिलेट करके बोल रहे हो क्या? सबकी स्टेबिलिटी थोड़ी अलग अलग है ना, कॉपर का बिहेवियर जैसा होगा मरकरी का सेम होगा ऐसा नहीं बोलता। कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। So can we say anything about Hg2I2 का hybridization or something, कि मतलब देखें हैं उसको as in Hg2I2 जब कहीं बनेगा, Hg2I2 में Hg22 प्लस होता है, तो आयोनिक कंपाउंड हो गया। Hg22 प्लस में ऐसा मरकरी मरकरी बॉन्ड रहता है, so it will be lattice of Hg2। सर हम उसका हाइब्रिडाइज नहीं, ये तो सर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे? इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन? एज इन DH2 होगा या वैसे? नहीं, ये तुम Hg2I2 बोल रहे हो ना, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये तो क्या है Hg22 प्लस एंड I माइनस का लैटिस रहेगा। इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन? कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब तो हाइब्रिडेशन वगैरह देखेंगे ना। इसमें केवल एक ही बॉन्ड है। इसका Hgi2 बनता है, ये +1 में कन्वर्ट नहीं होता, ये तो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक्सेस I माइनस डालने पे कॉम्प्लेक्स बना रहा है।
Note down F minus. Again our group reagent जो है conc H2SO4 that will put क्या बनेगा HF. HF क्या होता है? HF is highly reactive. Reacts even with glass. मेजॉरिटी केमिकल आपने देखा होगा लैब में किस में रखते हैं? ग्लास में रखते हो, बट HF you cannot keep in what? ग्लास. इसकी टेस्टिंग में भी ग्लास रॉड मॉइस्चर विथ सीधा मॉइस्चर वाटर क्या मॉइस्चर मतलब वाटर से ही होगा. तो ग्लास रॉड मॉइस्चर लोगे. ग्लास रॉड में क्या होता है? SiO2 सिलिका रहता है, इससे कंबाइन करके बनाता है H4SiO4, जिसको आप याद रखने के लिए सिंपल एसिड लिख सकते हैं SiOH4. इसके वैक्सी वाइट फ्यूम्स आते हैं. तो conc H2SO4 डाला, रिएक्शन हुई, ग्लास रॉड मॉइस्चर आप सीधा डिप करो, वैक्सी वाइट फ्यूम आए. F माइनस पता चल जाएगा. ये रिएक्शन दिखा देता हूँ SiO2 HF के साथ. ठीक है. नाउ स्टेप वाइज ये रिएक्शन बेटर रहेगा. मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा. SiO2 प्लस HF पहले बनता है SiF4. देन SiF4 जो होता है वो वाटर के साथ एंड SiF4 कैन ऑल्सो कंबाइन विद जो HF बना उससे H2SiF6. तो प्रोडक्ट्स जो बने आपके बेसिकली, अगर कोई प्रोडक्ट पूछे किसका SiO2 प्लस HF का प्रोडक्ट पूछे तो H4SiO4 एंड H2SiF6, ये दोनों प्रोडक्ट है. फ्यूम किसका आ रहा है? H4SiO4. दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन. SiO2 और HF की रिएक्शन में SiOH4 एंड H2SiF6 both are formed. फ्यूम किसका आ रहा है? SiOH4, which you can also write as H4SiO4. Disconnect करो. Which batch is gone? Apollo. H4SiO4 is acidic, yeah. Silicic acid नाम भी लिखा होता है. H4SiO4 is we'll wait for 1 or 2 minutes. There is some problem. तब तक तुम लोग क्या करो? टाइम पास मत करो. देखो NO2 माइनस सल्फाइड करा था ना,
सल्फाइड NO2 माइनस एंड Cl माइनस। रिवाइज करो, आज क्लास टेस्ट भी लेने वाला हूँ। जिस पे मन करेगा उस पे कोऑर्डिनेशन रहेगा एंड फ्यू रिएक्शन फ्रॉम सॉल्ट। सर SiOH4 में वो हाइड्रोजन डोनेट कैसे करेगा सर? 3BO3 OH वाला तो हाइड्रोजन जा ही सकता है। सारे एसिड में OH वाला हाइड्रोजन नहीं तो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में OH वाला हाइड्रोजन नहीं है। सेकंड से नॉर्मली एसिड का H को अलग लिखते हैं ना, जो एसिडिक होता है, तो यहाँ पे आपका OH लिखता है इसको। मतलब जैसे H2SO4 होता है तो वहाँ पर हम कभी SO4OH नहीं लिखते। तो ऐसे लिखा तो है इसको, ऐसे ही पूरा ऐसे लिख लो तुम, क्या दिक्कत है? दोनों लिखे ना। रिवाइज सल्फाइड NO2 माइनस एंड Cl माइनस। इवन ये तीनों आज के टेस्ट में एक आध क्वेश्चन दूंगा इसमें। सर HF का एसिडिक स्ट्रेंथ तो HI बाकी हाइलाइट HF as acid, HF is a weak acid, but HF weak acid है, but it is highly reactive. Acidic strength अलग चीज है, reactivity अलग चीज है। As acid अगर देखोगे तो it's a weak acid. एसिड बेस का मतलब होता है वाटर में H+ देने की टेंडेंसी कम है उसकी, बट रिएक्टिविटी इसकी हाई है बिकॉज क्लोरीन किसी से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। मतलब तुम्हारे सामने अगर सिचुएशन आ जाए कि somebody is forcing you to put hand inside solution of HCl and HF, आपको ऑप्शन अगर देता है तो चुपचाप आप HCl के अंदर हाथ डाल देना, जो होगा देख लेना। HF के अंदर कभी भी हाथ मत डालना, बोन तक गल जाएगी। फॉरगेट अबाउट फ्लैश। आप रिएक्टिविटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हो, ग्लास से भी रिएक्ट कर रहा है। यू कैन नॉट पुट इट इन ग्लास बॉटल, इट इज कोटेड विद वैक्स की कोटिंग वाले बॉटल में उसको रखते हैं, वैक्स से रिएक्ट नहीं करता। हाँ So can you explain again? You are disconnected. Nasik branch. नासिक बैच, ये रिएक्शन लिखा था ना? Yes sir. हाँ, तो इसके बाद बस HF की रिएक्टिविटी डिस्कस हुई है। I had told other people to revise these three radicals. सल्फाइड NO2 Cl माइनस। आप लोग भी क्विकली रिवाइज कर लो एक मिनट में, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्विकली। सल्फाइड का देखो जरा, H2S गैस, H2S के एक दो रिएक्शंस, फिर सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ पर्पल कलर। Sir, हाँ बोलो। how is HF stored in labs? HF is stored in bottles, लिख सकते हो। HF is stored in bottles coated with wax. wax से रिएक्ट नहीं करता है। बॉटल वैसे पी ब्लॉक में करेंगे, बॉटल्स कोटेड विथ वैक्स, वैक्स की थिक कोटिंग रहेगी, उसके अंदर रखते हैं इसको। Sir, हाँ, how can silicon make 8 bonds? हाँ एक बॉन्ड बना रहा है। Sir, वो H2SiF6. तो ये ऐसा है, दिस इज H2SiF6 is H+ and SiF6 2- कॉम्प्लेक्स है। 8 बॉन्ड नहीं बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। H+ and SiF6 2-। Okay. Last radical in group 2 NO3-।
HNO3 ऐसे तो स्टेबल होता है, बट अगर हीट करोगे तो ब्राउन कलर आएगा। बट इसमें और HNO2 में फर्क है। HNO2 में हीटिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हीट करोगे तो। Brown color gets intensified if copper is added. Copper particles थोड़े डालने पे brown color intensify होता है। कैसे intensify होता है? रिएक्शन होगी NO बनेगा, NO एयर के साथ तुरंत NO2 बनाता है। So brown color is getting intensified because of formation of more NO2. Okay? NO2 कैसे आ रहा है? कॉपर और HNO3 के रिएक्शन से NO बन रहा है, NO से NO2 आ रहा है। इसमें और नाइट्राइट में फर्क मेन क्या आ रहा है? या तो हीटिंग या फिर कॉपर डालने से कलर आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा। उसमें क्या है, HNO2 अनस्टेबल होता है, बिना कुछ किए भी NO बनता है, फिर NO से NO2 बनता है। यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग। इसके अलावा कुछ यूरिया के साथ, थायो यूरिया के साथ कुछ रिएक्शंस भी देखी थी। Now here also we have ring test. Salt plus concentrated H2SO4 plus FeSO4 freshly prepared. Similar we had seen in nitrite. फर्क आप यहाँ देख सकते हो। There the H2SO4 was what? Dilute. Here the H2SO4 is concentrated. बाकी FeSO4 same है. It should be freshly prepared. Why it should be freshly prepared? That we have discussed. अभी इसकी कंसर्न रिएक्शन में पहला स्टेप तो यही है, नोट कर लो। NO3 माइनस किस में कन्वर्ट होगा? HNO3 में। Then iron gets oxidized. HNO3 NO में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यही NO FeSO4 के साथ कंबाइन करेगा। FeSO4 बताया था, एक्चुअली ऐसा होता है। ये रिएक्शन सेम है जो उधर रिंग टेस्ट में आई थी। एक वाटर को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। क्या बनेगा? FeH2O5NO, ब्राउन कलर का रिंग। अगर कोई पूछे कि नाइट्राइट्स में कॉन्क H2SO4 क्यों नहीं ले सकते, तो ये रीजन है। नाइट्राइट्स का H2SO4 के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है। ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, हीट रिलीज होगी, रिंग बनेगा नहीं। That's why there you can take what? Dilute. और यहाँ पे डाइल्यूट क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इसका तो रिएक्शन कॉन्क के साथ ही होगा। ग्रुप 2 वाले जितने हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। ये पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा। यू कैन नॉट टेक डाइल्यूट। नाइट्रेट में क्या लेना पड़ता है? कॉन्सेंट्रेटेड। एंड नाइट्राइट में वी टेक डाइल्यूट।
Now note down. Common test for NO3 minus and NO2 minus. सर वो FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों चाहिए? Because Fe+2 एयर के प्रेजेंस में Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये नाइट्राइट में लिखाया था, नाइट्राइट के नोट्स में देखो, एयर के एक्सपोजर में FeSO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। We need ferrous sulfate. यस सर। Common test for nitrite and nitrate. इस टेस्ट से नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। हाँ, ये पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई है। ओके, सो नोट डाउन, बोथ गिव ammonia when treated with zinc NaOH और aluminium NaOH। Basically zinc plus NaOH कॉम्प्लेक्स बनता है एंड नेसेंट हाइड्रोजन इज रिलीज्ड। नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा। ये कंपाउंड को पुराने कन्वेंशन से ऐसा भी लिखते थे, एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है। सेम रिएक्शन आपका एल्यूमिनियम प्लस NaOH। चार्ज तो माइनस तो नहीं आ रहा। ये कितने सोडियम लगाने चार्ज से सेट कर सकते हो? Al+3 है, +3n4 माइनस, तो -1 चार्ज आ रहा है। इसको ऐसे लिखते हैं NaAlO2 लिखते हैं। सर ये रिएक्शन लेड के साथ भी कर सकते हैं? इसके साथ इवन लेड इज एम्फोटेरिफाइड पीबी। लेड का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, नेसेंट हाइड्रोजन नहीं देगा वो। रिएक्शन विल बी स्लो, वी नीड फास्ट रिएक्शन। ओके सर। तो लेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट विल सी, बट यहाँ पे हमें ये चाहिए। ये इसको रिड्यूस कर देता है किसमें? अमोनिया। नाइट्राइट also will get reduced to what? Ammonia. So this is common test for नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। मतलब जिंक NaOH के प्रेजेंस में अगर अमोनिया गैस निकल रही है, यू विल मार्क बोथ द रेडिकल्स एज आंसर, NO3 माइनस और NO2 माइनस, दोनों ये रिएक्शन देंगे। ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा ग्रुप 2।
Now there are some other radicals which cannot be kept in these two group और उनके केमिकल जिनसे टेस्ट करते हो वो भी अलग अलग है, तो दे आर नॉट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप. सो विल राइट इट एज, यू कैन से some other radicals, some other acidic radicals. ज़्यादा नहीं, 3-4 और है. एसिडिक रेडिकल मोर और लेस आज कंप्लीट होगा. हीटिंग इफेक्ट लेकिन अभी अगले लेक्चर में होगा. एंड जो ज़्यादा लेंदी पार्ट है वो बेसिक रेडिकल है. अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ बुकलेट से. बुकलेट मिल गई सबको? बिकॉज मेजोरिटी, ऑल्दो फ्यू क्वेश्चंस आई विल गिव टुडे, बट मेजोरिटी में क्या है, क्वेश्चंस में दे आर बेस्ड ऑन बोथ कटायंस एंड अनायंस. तो जब तक कुछ कटायन हो नहीं जाएंगे देन पूरा कंपाउंड अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द एसिडिक रेडिकल पार्ट, बट बेसिक रेडिकल जब होगा तभी क्वेश्चन हो पाएंगे. Some other radicals, heading there, some other acidic radicals. पहला है सल्फेट, SO4 2-. सिंपल सा इसका टेस्ट है. इसमें बेरियम सॉल्ट को डाल दो, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, insoluble in acid or base. Pb2+ से भी white PPT आता है, but this one is soluble in HNO3, NaOH and अमोनियम एसिड. तो मेन इसका सल्फेट का यही है, बेरियम सल्फेट. इसको स्टार मार्क. कॉमनली यही रिएक्शन, बेरियम के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल इन एसिड्स और बेस लिखा रहेगा, समझ जाना सल्फेट. या दिस वन इज आल्सो व्हाइट. गया. C2O4 2-. ऑक्सलेट. ऑक्सलेट में कोई भी एसिड डाल दो, you'll get H2C2O4, and H2C2O4 you can dehydrate with conc H2SO4. Conc H2SO4 is a good dehydrating agent. Dehydrates by strong hydrogen bonding with water. Dehydrate करके water ले जाएगा उसका, you'll be left with CO and CO2. CO is a neutral oxide, CO2 is acidic. Oxides we'll see,
mostly in oxygen family, 4 types: acidic, basic, amphoteric and neutral. न्यूट्रल वाले काफी कम है, तो यहाँ ऊपर में साइड में लिख सकते हो न्यूट्रल 3 ही है आप, CO, NO, N2। ठीक है, डिटेल में ऑक्साइड्स बाद में करेंगे, थोड़ा S ब्लॉक में आएगा, P ब्लॉक में भी आएगा। CO2 H2O में डालने के बाद एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करने पे एसिडिक सॉल्यूशन देगा। CO के बारे में कुछ बताओ। कलरलेस, colorless, poisonous। Very strong bond। बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है CO का, इवन स्ट्रॉन्गर देन N2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, 3 आता है। So you are getting a neutral oxide and acidic oxide। क्या कोई बात? CO थोड़ा सबको बता दो, CO is a very interesting gas। Means kind of I like it। It's like suppose आपके रूम में मैं CO इंजेक्ट करना धीरे धीरे शुरू करूं, तो कलरलेस है, एडरलेस है और पॉइजनस नेचर भी इसका इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस CO, इट्स नॉट लाइक यू विल स्टार्ट फीलिंग समथिंग अनकंफर्टेबल, भी फील ज्यादा नहीं करोगे आप, कुछ पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे सिस्टम में जाएगा। हेमोग्लोबिन को आपको धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म करेगा, स्लोली, क्वाइट स्लोली, विदाउट इवन रियलाइजिंग। धीरे धीरे आप फेंट होगे, फेंट होने के बाद भी सांस तो लेते ही रहोगे, एंड काइंड ऑफ अ वेरी स्लो पीसफुल डेथ यू कैन थिंक। might be while dying you might be dreaming of something peaceful है compared to all other poisonous gases or substances। साइनाइड के सब पॉइजनस, पॉइजन पे लेक्चर थोड़ी चल रहा है। मैंने CO के बारे में बताया, नहीं, साइनाइड कॉजेज फील पेन। Okay, now most of the oxalates when you heat also you get CO and CO2। अब जैसे ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग है, इसमें ये ऑक्साइड बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक। SnC2O4, SnOCO, CO2, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, एसिड। ऑक्सलेट्स को कॉमनली अगर आप हीट भी करोगे तो क्या मिलेगा? CO and CO।
गया? एंड ये तुमने वॉल्यूमेट्रिक में भी किया होगा। ऑक्सलेट्स को अगर ऑक्सीडाइज करोगे क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। सो यू कैन ऑक्सीडाइज देम। यू कैन टेक लेट्स से KMnO4 और यू कैन टेक डाइक्रोमेट। प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। ऑक्सलेट कार्बन किस में ऑक्सीडाइज होता है? CO2 में। Mn का एसिडिक मीडियम में +2। क्रोमियम +3। वॉल्यूमेट्रिक में किया ना? ऑक्सीलेट कार्बन CO2 में हर कार्बन के लिए 1 का चेंज है। कार्बन गोइंग फ्रॉम +3 टू व्हाट? +2। जैसे इसका इन फैक्टर निकालेंगे 2 आएगा। हर कार्बन के लिए 1 का चेंज है, 2 कार्बन के लिए चेंजेस 2। कार्बन गोइंग फ्रॉम +3 टू +2। ये तो कई बार आ चुका है अब तक। MnO4- का चेंज है, डाइक्रोमेट का चेंज। क्रोमियम +3 का कलर क्रोमियम +3 इज ग्रीन। Mn+2 कलरलेस। परमैंगनेट पर्पल, डाइक्रोमेट ऑरेंज। अभी थोड़ा कलर्स पे नजर रखना स्टार्ट करो। बार बार देखोगे अपने आप याद होगा। Dichromate and chromate. Dichromate. Orange. सर आपको क्रोमेट में भी लिखवाना है। दिखा रहा हूँ। ये क्रोमेट है, येलो। डाइक्रोमेट, क्रोमेट। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। That is 2 tetrahedrons attached. एक O- से समझ लो बॉन्ड बन गया वैसे। नहीं वो दिन में जरूरत पड़ेगी यार। ऐसे अपने से थोड़ी तो क्या लोग करने जा रहे हैं ना नॉर्मल है। दोनों क्रोमियम +6 ही है, बट डाइक्रोमेट कब एग्जिस्ट करेगा? इन एसिडिक मीडियम। क्रोमेट एग्जिस्ट करेगा इन बेसिक मीडियम। एंड मीडियम चेंज करते ही ऑरेंज टू येलो या येलो टू ऑरेंज कलर चेंजेस वेरी इजीली इट कैन बी सीन। कभी केमिस्ट्री लैब में अगर जाओ आप तो सबसे आसान है ये कलर चेंज देखना। टेक डाइक्रोमेट, अभी रिएक्शन में लिखा दूंगा। रिएक्शन क्या, बस स्ट्रक्चर चेंज होता है। डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लैब में मिले, उसमें बेस डाल दो, तुरंत येलो हो जाए। और क्रोमेट में एसिड डालो, तुरंत ऑरेंज। और एसिड बेस बार बार ऐड करके आप ऑरेंज टू येलो, येलो टू ऑरेंज खेल सकते हो।
एंड ऑरेंज येलो से अगर परेशान हो जाओ तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो, तुरंत ग्रीन हो जाएगा। क्रोमियम की केमिस्ट्री काफी कलरफुल। So if you take chromate, add H plus, dichromate, yellow to orange, उल्टा भी कर सकते हो। Cr2O72 माइनस में बेस डालो, few reactions which we have already seen, इससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, इनके प्रोडक्ट लिखो जाएगा। Right product for these three reactions. Complete करो, ये तीनों रिएक्शन को कंप्लीट करो। All three we have done. क्रोमियम प्लस 3 H2S किस में कन्वर्ट होता है बताया था? सल्फर में, यहाँ पे सल्फेट में कन्वर्ट होगा, +4 से +6 एंड ऑक्सलेट कार्बन CO2 बन के रिलीज होगा। डाइक्रोमेट का H2O2 के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट। पहले CrO5 बनता है, ब्लू कलर का कंपाउंड विच इज अनस्टेबल। इसका स्ट्रक्चर शायद बॉन्डिंग में किया होगा आपने, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन -1 वाले, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन -2 का है। क्रोमियम इज स्टिल व्हाट +6। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, थोड़ी देर बाद ये CrO5 +3 में कन्वर्ट होता है, वो रिएक्शन लिखाऊंगा। दिस ब्लू कलर्ड कंपाउंड CrO5 इज अनस्टेबल। क्या? सारे एसिड होंगे ऐसे कैसे? नहीं, H2S कौन सा बड़ा फेमस एसिड है, वेरी वीक। H2S is a good reducing agent. H2S के एसिडिक बिहेवियर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये CrO5
ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, फाइनली ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है, पेरोक्साइड का O2 निकल जाएगा, फाइनली द कलर विल बिकम व्हाट, ग्रीन। क्रोमियम का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है +3, नॉर्मली +6 वाले किधर फाइनली जाएंगे, +3 पे जाएंगे। सर किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल के नीचे देखते हैं कि अनस्टेबल लिखा है कि नहीं लिखा है। अनस्टेबल लिखा है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। चाहो तो लिख सकते हो पेरोक्साइड्स और वो अनस्टेबल होने का रीजन इसका है, पेरोक्साइड बॉन्ड ऐसे भी वीक होता है, प्लस ये क्रोमियम +6 है, फाइनली इसकी टेंडेंसी क्या कन्वर्ट होने की है, +3 में। तो बोथ थिंग्स आर ड्राइविंग, peroxide bonds are weak and chromium +3 is what more stable। एक काम करो तुम वहाँ से कनेक्ट करो। H2O2 भी खुद तो कन्वर्ट ही होता है ना, H2O2 if you leave slowly it goes what H2O and O2 में कन्वर्ट होता है। peroxide bond weak होते हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं है ना। ओके, क्या इधर कलर दिखेगा आपको, ऑरेंज दिखेगा, फिर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, फिर फाइनली ग्रीन हो जाएगा। एक नोट लिख लो, previous reaction will be same for chromate, previous reaction will be same for chromate। लॉजिक जैसे ही H+ डालेंगे क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर डाइक्रोमेट की रिएक्शन। प्रीवियस रिएक्शन इज सेम फॉर CrO4 2-, क्रोमेट के लिए भी क्या होगी, सेम रिएक्शन। अभी कहाँ गए सर? Clear? Previous reaction is same for chromate because आपने एसिड डाला है, एसिड डालते ही क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा, सेम रिएक्शन। अभी से हर लेक्चर में एक छोटा सा क्लास टेस्ट होगा, सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल बी एम्फसाइजिंग अगेन ड्यूरिंग दोज टेस्ट। तो हेडिंग देना क्लास टेस्ट, क्या रुको दिक्कत है। ऊपर वाली रिएक्शन में H2O कुछ नहीं है। चलो आपने क्या बोला, ऑरेंज दिखेगा, फिर ब्लू, वो देखना था CR2O7 वाला ऑरेंज दिखेगा, फिर CrO5 ब्लू है, और फिर CrO5 सबके नीचे कलर लिखा तो है। ब्लू लिखा है, ब्लू हो गया वो। हाँ, मेरुल बैच, एनी डाउट? अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराया है, यही रिएक्शन अभी वेट कर रहा था मैं। हेडिंग देना, हेडिंग क्लास टेस्ट। टेस्ट यू विल बी राइटिंग, जितने क्लास टेस्ट लूंगा अभी, हर लेक्चर सुनो पहले, हर लेक्चर में क्लास टेस्ट होगा एंड उसको मेन नोटबुक में लिखोगे, सो दैट दोज क्वेश्चंस व्हिच आई एम गिविंग इन क्लास टेस्ट उसको थोड़ा बार बार रिवाइज करना। फ्यू एरियाज जहाँ पे मिस्टेक के ज्यादा चांस रहते हैं, बार बार क्लास टेस्ट में देके उसका आपका रेक्टिफाई करना है।
इनऑर्गेनिक के क्लास टेस्ट में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लिखता। इतना ध्यान रखना कि पूरा का पूरा जो मैं लिखूंगा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पहला जैसे कॉम्प्लेक्स दिया, पहला कॉम्प्लेक्स ही आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एक लिखो, सॉल्व करो, एक लिखो, सो दैट मतलब मैं आपको लिखने के लिए टाइम नहीं देने वाला हूँ। पहला कॉम्प्लेक्स जैसे ही मैंने क्लास टेस्ट में लिखा, योर टाइम विल स्टार्ट। ओके, नॉर्मली 10 क्वेश्चंस पे अभी 5 मिनट्स दूंगा, बाद में 10 क्वेश्चंस पे 3 to 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, सो मोर और लेस writing the test and you writing the solution and I discussing the test. Target रहेगा 12-13 minutes entire thing. Okay, so let's start. पहला क्वेश्चन है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर सर राइट साइड में थर्ड इक्वेशन में CO क्यों नहीं आएगा? CO क्यों आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन है ये, कोई डिहाइड्रेशन थोड़ी है। डिहाइड्रेट करने पे CONCO2 आता है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये। सर ये CO को भी CO2 में ही कन्वर्ट करेगा। सर नासिक वाज डिस्कनेक्टेड। नहीं, अभी नया कुछ डिस्कस नहीं किया, आई वाज वेटिंग। तो क्लास टेस्ट दे दो, हेडिंग मेन नोटबुक में लिखना 8 to 10। Can you repeat the logic behind that? Bromine can also be added in place of chromine. क्या? हाँ, वो जो H2O2 वाली रिएक्शन थी, लिख लो क्रोमेट गिव्स सेम रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एनीवे डाइक्रोमेट हो जाएगा। H2O2 वाली रिएक्शन के नीचे लिख लो क्रोमेट आल्सो गिव्स सेम रिएक्शन। ये जैसे ही पहला कॉम्प्लेक्स लिखूंगा, योर टाइम विल स्टार्ट। ठीक है, और पहला कॉम्प्लेक्स है आपका दिस, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। हाँ ठीक है, नोट करो, इधर आ जाओ। टेन क्वेश्चंस। इनऑर्गेनिक में काफी क्विकली मार्क्स आप गेन कर सकते हो और क्विकली लूज भी कर सकते हो। टेक दीज टेस्ट सीरियसली, हर बार अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करो।
मोर और लेस टेस्ट से ही बहुत कुछ हो जाएगा। जितने टेस्ट में लूँगा उनको ध्यान से करो, मेजॉरिटी क्वेश्चन उधर से ही आ जाएंगे। टेन क्वेश्चंस के अगर मैं 15 टेस्ट ले लेता हूँ, 150 क्वेश्चंस का पूल तो वही हो गया, प्लस बुकलेट, मोर देन एनफ। चलो अब तक हो जाना चाहिए, क्या नहीं सर? हो गया टाइम। 10 क्वेश्चन में कितना टाइम लगोगे? 5 मिनट बहुत है, 5-6 मिनट हो गए। लेटर ऑन बाय द टाइम आई कंप्लीट इनऑर्गेनिक, ये 10 क्वेश्चन में 3-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, 3 मिनट्स में सब होना चाहिए। ओके, अपना चेक कर सकते हो और मार्किंग दे लेना। 10 क्वेश्चन का 30 मार्क्स इवन में, 30 मार्क्स नो नेगेटिव मार्किंग। D3 है, D3 में कोई पेयरिंग नहीं बताया था पैटर्न में। रूट 15, AD10 है, sp3 μ0। कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन डोनर भी स्ट्रॉन्ग, डेल्टा उसका हाई रहता है। D6 आ रहा है, D2sp3 μ0। ये अमोनिया का एक्सेप्शन था, लिखा था अमोनिया में 2 एक्सेप्शन बताए थे। यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड लेंगे, D5 रूट 35 sp3 D2, ये कराया था sp3 μ0। ni2 + D8 है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे। ni में तो वीक और स्ट्रॉन्ग देखना पड़ता है, तो ये sp3 रहेगा रूट 8। प्लैटिनम के 4 कोऑर्डिनेशन नंबर +2 कॉम्प्लेक्स है, सब के सब सीधा बताया था dsp2 μ0। So you can check यहाँ पे NaBr + H2SO4 2 स्टेप में लिखाया था, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। HBr विल नॉट बी फाइनल प्रोडक्ट। अगर आपने HBr फाइनल प्रोडक्ट लिखा है, आपका रॉन्ग है। एंड SO2 शुड आल्सो बी देयर। Br2 and SO2 होना चाहिए, HBr नहीं होना चाहिए फाइनल प्रोडक्ट। अगर स्टेप लिख के नीचे मेन Br2 लिखा है तो मार्क ले लो। SO2 भी होना चाहिए, because H2SO4 gets converted to what? SO2 in both bromide and iodide, same thing we discussed. ये KHSO4 NaHSO4 CrO2 Cl2 ब्रोमील क्लोराइड बनता है। ब्रोमील क्लोराइड ऑरेंज रेड वेपर्स बताया था। And HSO3 minus H2O2, this we had done to distinguish between sulfide and bisulfide। क्या मिलता है यहाँ पे? सल्फेट में कन्वर्ट होता है एंड क्या मिलेगा? H+ सोल्यूशन। H2O किसी का छूट गया हो तो उस पर मार्क्स नहीं कट होंगे, बाकी सब रहना चाहिए। ये H+ होना चाहिए था। सोल्यूशन becomes what? Acidic. That we do to distinguish what? Sulfide and bisulfide. Total 10, 3 marks each, no negative marking. You can do your marking और marking करके ढंग से उससे आपको पता चलेगा हर टेस्ट में कैसा कर रहे हो। I will assume के अभी आपको खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सही ढंग से चेक करोगे अपना।
टेस्ट होंगे उससे पता चलेगा इनऑर्गेनिक आपका सही ट्रैक पे है कि नहीं है, वो आपको खुद सोचना है। मिनिमम कितना आना चाहिए? इसमें एक रॉन्ग और इसमें एक रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 8 करेक्ट होने चाहिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो। 8 चलो 7 तक, 7 तो होने ही चाहिए। मिस्टेक वगैरह भी पकड़ ले, 7 तक तो आना चाहिए। चल हो गया आज का, और पढ़ना है। सर थर्ड क्वेश्चन में C2O4 सर वीक फील्ड डिपेंड है ना? हाँ बट ये कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 का आई थिंक अलग से लिखाया था ना। कोबाल्ट +3 के केस में क्या होता है? इवन ऑक्सीजन डोनर्स एक्ट एज व्हाट स्ट्रॉन्ग, कोबाल्ट +3 का डेल्टा ज्यादा होता है, अलग से लिखाया था। उसमें वीक फील्ड केवल क्लोराइड के बट कार्बन स्ट्रॉन्ग होता है तो बट ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन है, एक्सपेक्टेड है कि ऑक्सीजन लिगेंड कराया था ना, देखो ना उसमें कौन डोनर था भाई, इस डेट में देखो टाइम। हाँ बोलो। इसका ये वाला अमोनिया का एक्सेप्शन नहीं लिखा था क्या? नोट्स में पढ़ो थोड़ा, अमोनिया के 2 एक्सेप्शन लिखाए थे, एक MnNH362+ और एक FeNH362+। इन दोनों को अलग से याद रखो, यहाँ पे अमोनिया को वीक फील्ड लेना है आपको। That's why that is the purpose of these tests। एक तो आपका एम्प्टी तो होता ही है, बट बीच बीच में इस तरह के जहाँ एरर के चांस रहते हैं, कोबाल्ट में, मैग्नीज में, क्रोमियम में, इन सबको बार बार टेस्ट में देके एम्फसाइज करूंगा। बाय द टाइम आई कंप्लीट इनऑर्गेनिक ये सब आपको मतलब यू विल नॉट गेट ट्रैप्ड इन दिस। ओके चलो आज के लिए सर एक क्वेश्चन पूछना था नोमेनक्लेचर का। सर मतलब इफ यू हैव टू डू द नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड, तो अगर उसमें लिखा है कि आयन 1 सल्फेट एंड नॉट फेरस, सो इज इट करेक्ट और रॉन्ग? नहीं, नोमेनक्लेचर में तो मेटल का नाम के बाद रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ना, फेरस नहीं लिखते। IUPAC नेमिंग में मेटल का नाम फिर ऑक्सीडेशन नंबर। सर बट अनायन होता है तो हम लोग भी राइट इट एज फेरेट, राइट? अनायन होगा तो फेरेट लिखेंगे, यस। एंड इफ इट इज मतलब नॉट एन अनायन, सो वी हैव टू राइट इट एज आयन एंड देन रोमन में उसका अगर कटायन या न्यूट्रल है तो आयरन का आयरन ही रहेगा, अनायन रहेगा तो फेरेट रहेगा। ओके सर, थैंक यू। Okay, I think that's it. So